दोस्तों, बारिश में आपने अक्सर आसमानी बिजली के बारे में सुना होगा। अक्सर आसमानी बिजली से लोगों की मरने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन बहुत से लोगों को आसमानी बिजली के बारे में जानकारी नहीं है। आज हम आपको आसमानी बिजली के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। आसमानी बिजली क्या है? आसमानी बिजली कहाँ गिरती है और कैसे बनती है? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पहले तो आप जान लें, इस आसमानी बिजली की भी पढ़ाई होती है। आसमानी बिजली से संबंधित पढ़ाई को फुलमिनोलॉजी कहा जाता है। दुनिया भर में हर साल करीब 24,000 लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से होती है। हर सेकंड 40 बार बिजली गिरती है, मतलब दिन में करीब 30 लाख बार। ये सभी बिजली ज़मीन से नहीं टकराती, इनमें से बहुत सी बादलों पर ही गिरती है। एक आसमानी बिजली में इतनी पावर होती है कि 3 महीने तक 100 वाट का बल्ब जला सकता है। आकाशीय बिजली एक्स किरणों से लैस होती है। 1902 में बिजली गिरने से एफिल टावर का ऊपरी हिस्सा बर्बाद हो गया था, जिसे बाद में पुनः ठीक किया गया। आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसकी फ्लैश 1 या 2 इंच चौड़ी होती है। इसमें 10 करोड़ वोल्ट के साथ 10,000 एम्पियर का करंट होता है। आसमानी बिजली में इतनी ऊर्जा होती है कि एक बार में 1,60,000 ब्रेड के टुकड़े सेके जा सकते हैं। आकाशीय बिजली गिरने से पुरुषों की मरने की संभावना महिलाओं से 5 गुना ज़्यादा है। अमेरिका राज्य उटाह में 1939 में बिजली गिरने से एक साथ 835 भेड़ों की मौत हो गई थी। दोस्तों, बात 1998 की है, जब अमेरिका के कांगो में फुटबॉल का मैच चल रहा था। अचानक बिजली गिर गई, जिससे एक टीम के सभी 11 खिलाड़ी मर गए, जबकि दूसरी टीम के किसी खिलाड़ी का बाल भी बाका नहीं हुआ। एक ताज़ा वैज्ञानिक रिसर्च का कहना है कि यदि इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो सन 2100 तक आज के मुकाबले 50% ज़्यादा बिजली गिरने लगेगी। वेनेजुएला देश की मैराकैबो झील में लगातार बिजली गिरती रहती है, एक रात में 10-10 घंटे, और साल में 240 से 260 रातें। यहाँ हर साल लगभग 12 लाख बार बिजली गिरती है। बिजली गिरने के सबसे ज़्यादा चांस दोपहर को होते हैं। यह इंसान के सिर, गले या कंधे पर सबसे ज़्यादा असर डालती है। रोशनी की रफ्तार ध्वनि से कई गुना ज़्यादा तेज़ होती है। यही कारण है कि हमें गिरती हुई बिजली पहले दिखाई दी जाती है और गर्जने की आवाज़ बाद में सुनाई देती है। यदि आपने बिजली देखने पर और गर्जना सुनने के बीच में 5 तक गिनती गिन ली तो समझो ये आपसे 1 मील दूर गिरी है, क्योंकि ध्वनि को 1 मील 1.6 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 5 सेकंड लगते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हर साल 300 बार बिजली गिरती है। यदि इस पावर को इकट्ठा किया जाए तो यह 600 वोल्ट बनती है। अफ्रीकी जानवर बोंगो उन जली हुई लकड़ियों को खाता है जिन पर बिजली गिर जाती है। यदि बारिश नहीं हो रही और बादल भी ना हो तो भी आप बिजली से सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि बिजली तूफान के सेंटर से 3 मील दूर तक गिर सकती है। हमें गिरती हुई नहीं बल्कि गिरकर वापस उठती हुई बिजली दिखाई देती है। वापस जाती हुई बिजली, जो फ्लैश असल में हमें दिखाई देती है, उसकी स्पीड 32 करोड़ फीट प्रति सेकंड, और जो कड़कने के आवाज़ हमें सुनाई देते हैं
उसकी स्पीड 1100 फीट प्रति सेकंड होती है। इसके गिरने और उठने का काम 2 माइक्रोसेकंड्स मतलब 0.000002 सेकंड के अंदर हो जाता है। दोस्तों, बिजली एक ही जगह पर कई बार भी गिर सकती है। जैसे द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर हर साल 23 बार बिजली गिरती है और एक बार तो 24 मिनट के अंदर 8 बार गिरी थी। आपने बिजली तो देखी हो लेकिन आवाज़ ना सुनी हो। ये इसलिए हुआ क्योंकि आसमानी बिजली 100 मील दूर से भी देखी जा सकती है, जबकि आवाज़ सिर्फ 12 मील दूर तक ही सुनाई देती है। आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज़ों पर भी बिजली गिरती है, लेकिन इन पर आसमानी बिजली का असर नहीं होता है। 1963 के बाद हवाई जहाज़ों पर बिजली गिरने से कोई दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि अब जहाज़ों को खास तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अधिकतर हवाई जहाज़ एल्युमिनियम के बने होते हैं, जो बिजली को जहाज़ के सेल के चारों ओर फैला देते हैं और अंदर नहीं जाने देते हैं। ईंधन की टंकी को भी बिजली के खतरनाक प्रवाह से गुजारा जाता है, ताकि किसी तरह के विस्फोट की संभावना न रहे। जब अपोजिट एनर्जी के बादल प्लस माइनस एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें पैदा होने वाली रगड़ से आसमानी बिजली और उनके टकराने से कड़कने की आवाज़ पैदा होती है। कुछ बिजली तो आपस में बादलों पर ही गिर जाती हैं, लेकिन जो ज़्यादा मजबूत होते हैं वह कंडक्टर की तलाश में धरती की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।